ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 482 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 वैशाख शुक्लपक्षः द्वितीया मंगलवारः कृत्तिका नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यज्ञाशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 31 और पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10 शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो कल हमने इसी श्लोक को देखा था, लेकिन भगवान ऐसा कह रहे हैं कि इसे अभी नहीं छोड़ा जाए, इस पर कुछ और कहा जाए। इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। तो क्या कहा गया है कि एवं यथोक्तान यज्ञान निर्वर्त्य, जो ऊपर भगवान ने यज्ञ कहे हैं उनको करने के बाद, उन्हें पूरा करने पर तो फिर क्या करते हैं, तो यज्ञ शिष्ट अमृत भुजा। तो जो लोग उस यज्ञ से जो उनको प्राप्त होता है शिष्ट, तो यज्ञ शिष्ट माने यज्ञ में देवताओं को जो आपने अर्पण किया, शिष्ट माने जो बच गया, तो वो देवताओं के को अर्पण कर देने से वही अन्न, सामान्य अन्न, अब पाप को क्षय करने वाला अमृत बन गया। तो ऐसे अमृत को भोग करने वाले यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से बचे हुए पाप को क्षय करने वाले अमृत को भोग करने वाले जो हैं, ऐसे लोग, उनका पाप क्षय हो जाता है और वो शुद्ध अंतःकरण जो है वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर यान्ति ब्रह्म सनातनम लिखा है, तो उनको सद्यो मुक्ति का टॉपिक नहीं है, इमीडिएट आत्मज्ञान जो है वो नहीं है। उन्होंने इस कर्म को किया और इस कर्म का, वैदिक कर्म का सबसे ऊंचा फल है ब्रह्मलोक प्राप्ति। ब्रह्मलोक अर्थात ब्रह्मा जी, ठीक है, अर्थात जो सबसे पहले जन्म लेते हैं और जो हिरण्यगर्भ, सारे स्वप्न के आत्मा, ठीक है, और सारे सूक्ष्म शरीर, बुद्धि आदि, मन इत्यादि सबके आत्मा, तो ऐसे ब्रह्मा जी जो हैं उनका जो लोक है वो सबसे ऊंचा लोक है। उसके ऊपर भगवान नारायण है। तो इसलिए कर्म से ब्रह्मलोक की प्राप्ति की जा सकती है। तो वो इस लोक को प्राप्त करते हैं और फिर ये उसको, जब तक वो लोक है तब तक उसे भोगते हैं। फिर उसके प्रलय हो जाने पर स्वयं वो वहाँ इतने शुद्ध होते हैं कि उस शुद्ध अंतःकरण में आत्मज्ञान को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। ये हमने देखा कल। अब कहा कि यहाँ पर तो ये बताया गया कि जो लोग यज्ञ से जुड़े हुए हैं उनके लिए सबसे ऊंची गति क्या है, यज्ञ उनको क्या देते हैं। अब भगवान बताना चाहते हैं कि जो लोग यज्ञ से जुड़े ही नहीं हुए, न अयम लोकः अस्ति अयज्ञ से, तो वो कहते हैं जो व्यक्ति यज्ञ से नहीं जुड़ा हुआ उसके लिए तो ये लोक भी
दुख रूप है, उसके लिए इस लोक में भी सुखम नहीं है। कुतः अन्यः कुरु सत्तम, तो ब्रह्मलोक आदि का जय तो छोड़ दो, वो इस समय इस मर्त्य लोक में भी वो उसको इस लोक में कोई शांति नहीं है, ऐसा कहा गया। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि ये भगवान ने कैसे कह दिया, नायम लोकः अस्ति अयज्ञस्य, जो यज्ञ से नहीं जुड़ा हुआ वो पूरी तरह गौन केस है, ऐसा कैसे कह दिया। हम देखते हैं आजकल तो कोई भी हिंदू यज्ञ से नहीं जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यज्ञ क्या है हमने देखा है, वर्ण आश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास, ये जो वर्ण आश्रम धर्म है, भगवान का सिर भुजा जांग और पैर बन के जन्म लेना और पूरा हमारा समाज एक नारायण की तरह काम करे, नारायण के अंगों का कार्य करना ही स्वधर्म है, अपनी अपनी आहुति इस नारायण देवता को देना, ये यज्ञ है। तो ये यज्ञ तो कोई भी नहीं कर रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अयज्ञ हैं या सयज्ञ हैं। तो हम करते क्या हैं, तो हमें ये बताया गया है कि ये देवता आदि मंदिरों में पूजा आदि करना और फिर बाजार में नौकरियां करना। तो हम हिंदू यही हैं, और हम किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म करते ही नहीं, और ना ही हमें इसकी शिक्षा दी जा रही है। हमको केवल ये बताया जा रहा है कि ये देवता हैं और इन देवताओं को आप पूजिए और ये आपको वृद्धि देंगे बाजार में। आपकी सैलरी कम है तो देवता बढ़ा देंगे, आपके शरीर में रोग है तो वो देवता ठीक कर देंगे। इस प्रकार भगवान को नमस्कार करते रहो, धूप बत्ती करते रहो, उनको स्तोत्र आदि सुनाते रहो और उनसे माल पाते रहो, ठीक है। इस प्रकार और बाजार में जो आपको नौकरियां इत्यादि बिजनेस है वो करो। तो ऐसे जीने में क्या हमारा लोक नहीं है, क्या हम सुखी नहीं है। क्योंकि अगर भगवान का प्रमाण है तो भगवान तो कह रहे हैं, न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य। तो इसलिए इस पे विचार करना चाहिए। क्या हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन जो है वो सार्थक नहीं है, हमें इस लोक में कोई सुख नहीं है। हम इस पे विचार कर ही नहीं रहे। एक बार बचपन में हमने एक रिची रिच नाम की एक कॉमिक आती थी, उसको पढ़ा। उसमें एक बच्चा था जिसका नाम था रिची रिच, और वो रिची रिच जो था एक बड़े अमीर घर में रहता था। और एक बार उनके टाउन में, उनके नगर में 2 गुंडे आए और उन्होंने क्या किया कि नगर के जल व्यवस्था में उन्होंने ऐसा मादक पदार्थ डाल दिया कि सारे टाउन, सारे नगर के लोग जो थे वो उस जल को, उस मादक, उसमें जिसमें केमिकल मिला रखा था, उस जल को पीने के कारण वो सारों के सारे पूरी तरह परवश हो गए। अर्थात वो रात को जब सोने जाते थे तो जैसे ही उनको नींद आती थी वो नींद में चलने लगते थे, और नींद में सारे
नगर के लोग चलते थे और बाहर एक कोल माइन थी, कोयले की खदान, उसमें जाके खुदाइयाँ करते थे और पूरी रात वो सारे के सारे लोग कोयले की खदान में खुदाइयाँ करते थे और फिर दिन होने पर वो अपने आप आके सो जाते थे। सुबह जब उठते थे तो देखते थे अरे हमारे कपड़े इतने काले काले कैसे हैं, ये क्या हो गया। लेकिन उनको पता ही नहीं चलता था। वो हर रोज रात को सोने जाते थे और फिर सब नींद में चलते चलते कोयले की खदान में पहुंच जाते थे और वहां पर पूरी रात वो मजदूरी करते थे। इस प्रकार वो जो गुंडे थे उन्होंने फ्री में ही अपनी सारी कोल माइन, अपनी कोयले की खदान की खुदवाई कराने का ये एक मज़ेदार तरीका निकाला। तब रिची रिच को पता चला और उसने उनका भांडा फोड़ा। यहां पर भी हमें कोई रिची रिच की आवश्यकता है। हम सब इसी प्रकार कोयले की खदान में जा रहे हैं, अपने आप परवश किए गए। अपने यज्ञ को छोड़ के हम बस सुबह निकलते हैं और रात तक कोयले की खदान में केवल मजदूरी करते हैं और थके मांदे घर में आते हैं और हम कहते हैं कि हमको ऐसा चूरन खिलाया जाता है कि आप सब देश की वृद्धि कर रहे हैं। और इस प्रकार यही धर्म है, यही यज्ञ है, यही हिंदू धर्म है कि सारे के सारे हिंदू इस प्रकार कोयले की खदान में काम करें। जब देश की वृद्धि होगी तो यही पुण्य है और पता नहीं शायद इसी से मोक्ष मिलता होगा। हमको किसी वेद की आवश्यकता ही नहीं है, हमें किसी यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल बस सुबह उठना है, कोयले की खदान में जाना है, मजदूरी करनी है और लौट आना है और अपने बच्चों को कहना है कि तुम लोगों को भी यही करना है और बस उसके लिए पढ़ो ताकि तुम कोयले की खदान में और ऊंचे पहुंच सको। सारा जीवन कोयले की खदान में काम करना ही जीवन है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोयला निकालना और फिर कहना कि मैं बड़ी प्रगति कर रहा हूं। ये आप सोच रहे हैं कि हम आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। आप कहेंगे कि हम तो भगवत गीता सुनने आए थे, आप अपना नैतिक उपदेश लेके क्यों बैठ जाते हैं। बताइए, ये यहां लिखा है अयज्ञ, तो हम क्या करें? क्या आगे निकल जाएं? क्या आपको बताएं नहीं कि जैसे हम जी रहे हैं इसमें कोई यज्ञ है ही नहीं। ये जो हमको धर्म की परिभाषा दे दी गई है कि धर्म की परिभाषा होता है देश की वृद्धि करना, राष्ट्रवाद, देश का जीडीपी बढ़ाना, यही धर्म है। क्योंकि देश हमें पालता है, तो जो हमें पालता है हम उसको पालें। और धर्म क्या होता है? माने जिसमें सबका स्वार्थ पूरा हो। तो देश बढ़ेगा तो सब खाएंगे, ठीक है, सब खाएं, सबको बस खाने पीने को, रहने को मिले, यही जीवन है या ऐसा है? कहां गया आत्मा? कहां है इस धर्म की परिभाषा में आत्मा जो अज्ञान के कारण एक शरीर धारण किए हुए है और उसका शरीर महाशरीर के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है। ये सब हमने निकाल ही दिया। हमने कहा ये तो ऐसे ही बनाए गए हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। अब हम केवल बस अपने ऊपर ये नाम लगा के बैठे हैं और धीरे धीरे शायद ये नाम भी खत्म हो जाएंगे। वो जो वेद ने धर्म बताया था
वो कहाँ गया? हम कहते हैं वेद धर्म बताते ही नहीं है। वेद केवल पूजा की बातें करते हैं। वो इक्वल टू है कुरान के। जैसे कुरान वाले अपनी पूजा करें, ईसाई वाले अपनी पूजा करें और हिंदू वाले अपनी पूजा करें और दिन में सारे कोयले की खदान में काम करें। ये है भारत की हिंदू सोच कि सबको कोयले की खदान में काम करना है और घर जाके अपने अपने तरीके से धूप बत्ती करना है। बस इतना ही भेद है, तो सब बराबर है। इस प्रकार हमने अपने यज्ञ को धूप बत्ती बना दिया और अपने जीवन को कोयले की खदान बना दिया। ठीक है, हम किस प्रकार ठगे गए हैं। हमारा यज्ञ ही छीन लिया गया। पूरी तरह हमें समझा दिया गया है कि यज्ञ का मतलब है कोयले की खदान में काम करना। जो व्यक्ति अपने शरीर से, हाथ से काम करता है और पैसा बनाता है, वही धार्मिक है। तो कैसे निर्णय कर लिया आपने ये धर्म है? इसलिए जब तक हमको ये बात नहीं समझ में आएगी कि धर्म में वेद प्रमाण है, आप धर्म का निश्चय कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि धर्म जो है उसका निश्चय करने के लिए निष्पक्ष, जिसका कोई पक्ष नहीं है, वही निश्चय कर सकता है ना। हम पार्लियामेंट में बैठ जाते हैं और हम कहते हैं हर व्यक्ति अपना अपने पक्ष को रखेगा और सारे पक्ष आपस में लड़ेंगे और फिर सबके सभी पक्षों को वेटेज दी जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सबको का मान रखा जाएगा। तो सब पक्ष जब हो जाएंगे तो वो ही धर्म है, किसी के साथ अन्याय ना हो। क्या इसमें मोक्ष है? धर्म वो होता है जो मोक्ष देता है। तो कहते नहीं नहीं, वो आप अपने घर में करो। देश जो है वो केवल आपको रोटी कपड़ा मकान देगा। मोक्ष की बातें आप अपने घर में करो। अच्छा, अगर हमें अपने घर में करनी है तो हमको कोई शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए ना कि घर में हमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होना है, हमें वेद के अनुसार घर में चलना है। तब शिक्षा आप देते हैं, नहीं आपको दिन भर कोयले की खदान में रहना है। स्त्रियों को हम ये शिक्षा देते हैं, एम्पावरमेंट का अर्थ है कि पहले पुरुष कोयले की खदान में आए, अब स्त्रियां भी आए। इसलिए जो स्त्री घर में रहती है, वेद के अनुसार पुराने पद्धति से कार्य कर रही है, धीरे धीरे जो संस्कार थे, नहीं, वो सब गलत है। जितना हम इस कोयले की खदान में आएंगे उतना देश को बढ़ाएंगे। इसलिए आप वैदिक धर्म के विरुद्ध शिक्षा देते हैं। ये राष्ट्रवाद पूरी तरह वैदिक धर्म के विरुद्ध है। ये जो कह रहा है कि कोयले की, ये डाकू लोग हैं जो हमको मोहित करके कोयले की खदान में ला रहे हैं। अगर ये वैदिक धर्म होता तो ब्राह्मणों को तो कहा गया है कि आपने सेवा करनी ही नहीं, उनको दान का अधिकार है। वो पूरा जीवन अपना वेद रक्षा करेंगे और समाज उनको पूजा करके उनका भरण पोषण करेगा। वो बाजार में वेद को बेचेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए आश्रमों में देखिए, ब्रह्मचारी कोई काम नहीं करेगा, वानप्रस्थ और सन्यासी वो भी नहीं करेगा, केवल गृहस्थ उनको पालेगा। इसलिए हम पूरे अपने यज्ञ को भूल गए हैं, भुला दिए गए हैं। इस राष्ट्रवाद पे विश्वास मत कीजिए। देखने में लगता है ये भारत माता की पूजा हो रही है, लेकिन वास्तव में ये राष्ट्रवाद बाजारवाद है, ये कोयले की खदानवाद है। ये हमको, हमारे बच्चों को अयज्ञ
ये अयज्ञ समझिए, अयज्ञवान बना रहा है। पूरा जीवन हम केवल स्वार्थ के लिए, अर्थ और काम परायणता, ना धर्म और ना मोक्ष। जो धर्म और मोक्ष के लिए नहीं जीता उसी को कहते हैं न अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य। क्योंकि ये शरीर धर्म का साधन था। अगर आपने इस शरीर को धर्म के लिए प्रयोग ही नहीं किया, आपने ब्राह्मण धर्म, क्षत्रिय धर्म, वैश्य धर्म प्रयोग ही नहीं किया, आप कोयले की खदान में ही काम करते रह गए, तो जिसने अपने शरीर को धर्म के लिए नहीं प्रयोग किया, क्या उसको कहेंगे कि उसका जीवन बड़ा सफल है? इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं कि आप जागिए, देखिए कि ये क्या कर रहे हैं, किस नशे के अनुसार आप स्वयं ही बिना किसी के द्वारा हंटर से चलाए जाते, आप स्वयं ही कोयले की खदान में जा रहे हैं। इसलिए हमको देखना है कि हम यज्ञ वृद्धि के लिए बने हैं, यज्ञवर्धन, देशवर्धन नहीं, यज्ञवर्धन। अगर यज्ञवर्धन होगा तो देशवर्धन अपने आप हो जाएगा, लेकिन अगर देशवर्धन होगा तो यज्ञवर्धन अपने आप नहीं होगा। इसलिए ऐसा तो होगा नहीं कि ये जो हम बता रहे हैं इसको सुन के कोई सारी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन कहीं कहीं दीपक जल रहे हैं। हमको इस प्रकार लोग लिखते हैं, बताते हैं कि वो अब पूछने लगे हैं अपने माता पिता से, हमारी कौन सी वेद की शाखा है, हमारी कौन सी कुल देवी है, और हम कौन से ब्राह्मण हैं, हम कौन से क्षत्रिय हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे पूर्वज क्या करते थे। हम पूरी तरह अपने पूर्वजों से, जिन धर्म की रक्षा उन्होंने की, जिस अंग में वो बने हुए थे, वो सब हमने छोड़ दिया। अब हम केवल कोयले की खदान में काम कर रहे हैं। इस दुख को देखें, कैसे ये जो ब्रेन वॉशिंग है, कैसे ये जो काम है, अर्थ काम का, अर्थ काम परायणता, ये रावण है। अयज्ञ का मतलब है रावणता। आजकल अगर कोई स्त्री आए और कहती है वो कि महाराज जी मेरी पत्नी को आप आशीर्वाद दीजिए, तो आपसे ब्लेसिंग चाहती हैं, तो एक ब्लेसिंग शब्द ही प्रयोग, सब अंग्रेज हैं। और अगर आप कर दें कि आप सीता जी की तरह पतिव्रता रहें, एम्पावर्ड रहें, रावण कितना भी प्रलोभन दे, लेकिन आप अपने पतिव्रता धर्म से कभी ना गिरें और अपने पतिव्रता धर्म के बल पे आप पूरे विश्व का कल्याण कर दें, तो वो क्या करेंगी? उनका मुंह फूल जाएगा, उनको लगेगा कि हमने उनको धोखा दे दिया है, बहुत बुरी बात कह दी है। ये मॉडर्न शिक्षा की हालत है कि हमको पूरी तरह अयज्ञ बनाया जा रहा है। कहीं कोई भगवत गीता नहीं है जो हमको कहती है कि आप यज्ञवान बनिए। सारी भगवत गीता भी आप खरीद के लाएंगे तो वो भी आपको यही कहेगी कि आप एम्पावर्ड वुमन बनिए, एम्पावर्ड मैन, खदानों में काम कीजिए और साथ में राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण कर कीजिए। बस भगवान को यही चाहिए। सब लोग अपने अपने बिजनेस में लगे हैं, किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये गिरी हुई व्यवस्था को देखें, एक ही तरीका है इससे बाहर निकलने का, और वो है राम परायणता। अंतरात्मा भगवान हमारे ऋषि ऋच हैं, वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। बस धर्म के गोप्ता
धर्म के रक्षक अंतरात्मा हैं। इसलिए अयज्ञ नहीं होना। हम कहेंगे कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे वाल्मीकि जी ने किया था, वो अयज्ञ थे, लेकिन उन्होंने राम, हे राम मेरी रक्षा करो, अयज्ञ अवस्था से वो यज्ञ अवस्था में गए। बस आगे भगवान कहने वाले हैं कि जो मेरी शरण लेता है साधुरेव मंतव्य, उसी समय वो यज्ञ में प्रतिष्ठित हो जाता है। उसमें काल भेद नहीं होता। जिस क्षण आपने कहा कि भगवान मैं आपकी शरण में हूं, इस माया से मैं मोहित हूं, ये माया मुझे काल कोयले की खदान में डाल रही है और ये माया आपके अधीन है, आप मेरी रक्षा कीजिए। अर्जुन जी ने भी यही कहा। इसलिए मेरा बेटा, हमको इस अयज्ञ अवस्था को देखना चाहिए कि हम सब माया से मोहित होके अयज्ञ अवस्था में पतित हो गए हैं। हम सब धर्म पतित हैं 100% भारत, और कोई हमें बताने वाला नहीं है। सब गुरुजन अपनी अपनी मार्केट, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशंस को खोल के बैठे हैं और लोगों को यही कह रहे हैं, बस आइए आपको जो चाहिए भगवान राम जी से संकल्प कर लीजिए। आप उनको कहिए भगवान अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो मैं ये आपको यहाँ इतना पैसा चढ़ाऊंगा। बस यही काम रह गया हमारे यज्ञ का। गुरु जी से आशीर्वाद और राम जी के पास जाके कहना कि मैं आपको ये दूंगा, आपको वो दूंगा, मेरा काम कर दो। हम इतने गिरते जा रहे हैं और बाजार में हम हर प्रकार से बिकने के लिए तैयार हैं। चाहे कोई जज हो, पुलिस वाला हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, किसी में कोई राम नाम का चरित्र है ही नहीं। क्यों हो? क्योंकि हम अयज्ञ हैं। जब बाजार में रहना है तो चरित्र का क्या काम है? इसलिए भगवान के इस वाक्य को देखें, ना अयम लोकः अस्ति अयज्ञस्य। रावण के लिए क्या लोक है? वो तो अपने शरीर को भोग के लिए प्रयोग कर रहा है। हम सब रावण बना दिए गए हैं और अपने बच्चों को भी बना रहे हैं। और अगर कोई बच्चे, एक व्यक्ति लिखते हैं कि मैं इस प्रकार मन में पश्चाताप करता हूं कि मैंने क्या कर लिया, मैं यज्ञ से कैसे गिर गया, और सदा मैं अपने आप को अब सावधान रखता हूं, इधर उधर का नहीं खाता हूं, शुद्ध जो मेरी पत्नी बनाती है वही खाता हूं, घर में एक ऐसा जीवन जो यज्ञ अनुकूल हो जीने का प्रयत्न करता हूं, तो घर में सारे लोग उनकी आलोचना करते हैं कि ये पागल कहां से आ गया। आप देखिए, इसलिए कुछ भी मिले, अर्जुन एक पागल थे जो इस प्रकार रुक गए और कहने लगे कि मैं धर्म नहीं समझ पा रहा हूं। लेकिन हमारे में से कोई एक भी नहीं है जो इस सारी व्यवस्था को देख के कहे कि मैं धर्म नहीं समझ पा रहा। भगवान, क्या धर्म है? सबका साथ, सबका विकास, सब क्या ऐसा होता है? क्या यज्ञ में सबका विकास होता है? नहीं। जो यज्ञ में आहुति डालता है उसका विकास होता है, जो यज्ञ के विरुद्ध जाता है उसका विकास नहीं होता। और विकास का मतलब क्या है? भोग, अर्थ काम नहीं, मोक्ष। ये जीवन का उद्देश्य है कि आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करते करते ज्ञान की योग्यता प्राप्त करें, मोक्ष की तरफ जाएं। वो पूरी तरह हमारा को भुला ही दिया गया है। कोई मोक्ष ही नहीं है हिंदू के लिए। वो सब अपने ही मस्ती में जी रहा है। तो ये बहुत ही दुख भरी स्थिति है। हमें तो आंखों में आंसू आते हैं इसको देख के। पता नहीं आपको आते हैं या नहीं। तो इसलिए ये वाक्य जब राम जी ने बोला होगा तो उनकी आंखों में भी आंसू आए होंगे।
नायम लोकः अस्ति अयज्ञस्य। इस अयज्ञ के लिए तो ये लोक नहीं है, और ब्रह्मलोक आदि की क्या बात करना। ये देखिए, जो विशिष्ट साधन और साध्य से जीते जाते हैं, जब जो साधन और साध्य को धारण ही नहीं करता, तो फिर वो ये जन्म में उसको शरीर रूपी साधन से यज्ञ करना चाहिए था, वो करता नहीं, तो फिर वो क्या करेगा? उसने इस जन्म को भी वेस्ट कर दिया और अगला भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो भगवान जो हमारी आंखें खोल रहे हैं, हमें खोलनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।